जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी मजबूत होने की बजाय और ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है। जहां पहले चरण के लिए नामांकन मुकम्मल हो चुका है, तो वहीं अभी तक समाजवादी पार्टी ये तय नहीं कर पाई है कि उसके कौन से प्रत्याशी कहां से चुनावी रण में उतरेंगे। अब तो अखिलेश यादव की दिक्कतें इतनी बढ़ गई हैं कि रातों रात प्रत्याशियों को बदला जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पहले मुरादाबाद लोकसभा सीट से नामांकन के बाद सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया। फिर इसके बाद मुस्लिम बाहुल्य मुरादाबाद लोकसभा सीट से रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया। इसी कड़ी में रामपुर में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन देखने को मिला था, लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी में हुआ है वो कोई सोच भी नहीं सकता था। अब पार्टी ने मेरठ सीट से गुर्जर कार्ड चल दिया है। सपा ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल के सामने अतुल प्रधान को उतार दिया है। मेरठ में मुस्लिम समाज की आबादी प्रभावशाली है। ऐसे में पहले मुरादाबाद और मेरठ सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिम समाज की बहुलता वाली सीटों पर अखिलेश यादव मुस्लिम उम्मीदवार उतारने में क्यों हिचक रहे हैं और बार बार प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं। क्या जिस प्लान के साथ सपा चलना चाहती है वो सटीक नहीं बैठ रहा? इस पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि सपा मतलब समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि संशोधित पार्टी समझिए। समाजवादी पार्टी में इस समय टिकटों की अदला बदली को लेकर के एक अलग ही खेल चल रहा है। अखिलेश यादव जी जिसका टिकट घोषित करते हैं 2 दिन बाद बदल देते हैं। अब ये टिकटों का बदलाव उनकी हताशा है, घबराहट है, या इसके पीछे कोई सोची समझी नई रणनीति है, यह अखिलेश यादव जी बेहतर जाने, क्योंकि इनके बाप की पार्टी जो ठहरी किसी से पूछना तो है नहीं, ना परामर्श करना है, जो मन में आए वो निर्णय ले लेना है। लेकिन ये निर्णय समाजवादी पार्टी को संशोधित पार्टी बना रही है और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके रखेंगे। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र भी कमजोर होगा और समाजवादी पार्टी भी कमजोर होगी। सपा की इस हिचक के पीछे सबसे बड़ी वजह मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी की आक्रामक मुस्लिम पॉलिटिक्स को बताया जा रहा है। मायावती की पार्टी यूपी में हुए निकाय चुनाव के समय से ही दलित के साथ मुस्लिम का समीकरण सेट कर वोटों का नया गणित गढ़ने के लिए रणनीति पर काम कर रही है। इसकी छाप लोकसभा चुनाव के लिए बसपा उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी नजर आई। बसपा की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ था और इसमें 7 मुस्लिम उम्मीदवार थे, क्योंकि बसपा अब मुस्लिमों के साथ चलना चाहती है। अब अगर मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार के सामने सपा भी इसी वर्ग से उम्मीदवार उतार दे तो एक खतरा वोट के बंटवारे का भी है। सपा नेताओं को लगता है कि बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने अखिलेश ने भी इसी समाज से उम्मीदवार उतार दिया तो इसका फायदा कहीं बीजेपी को न मिल जाए। बता दें कि बसपा ने मुरादाबाद सीट से इरफान सैफी को मैदान में उतारा है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सैफी अगर कुछ मुस्लिम वोट बसपा के पाले में ला पाते हैं तो उस नुकसान की भरपाई के लिए सपा को अपने कोर वोटर से हटकर एक बफर वोट बैंक की जरूरत होगी। मुरादाबाद में रुचि वीरा की उम्मीदवारी उसी बफर वोट की तलाश से जुड़ी बताई जा रही है। सपा के लिए एक चिंता वोटों का ध्रुवीकरण भी है। बीजेपी ने मेरठ सीट से टीवी के राम अरुण गोविल को टिकट दे दिया। मेरठ ऐसी सीट है जहां करीब 23% मुस्लिम वोटर हैं। इस सीट से 2019 में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल के सामने सपा बसपा गठबंधन ने हाजी मोहम्मद याकूब को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी के राजेंद्र 5000 से भी कम वोट के अंतर से जीत सके थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उसमें रामलला के विराजमान होने के बाद हो रहे इन चुनावों में जब बीजेपी ने टीवी के राम को उतारकर विपक्ष को पशुपेश में डाल दिया, राम मंदिर और टीवी के राम के सहारे अपनी चुनावी नैया पार कराने की जुगत में जुटी बीजेपी की रणनीति भांप सपा ने भी अपनी रणनीति बदल ली। सपा नेताओं को भी किसी मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाने की स्थिति में वोटों का ध्रुवीकरण होने की आशंका थी। कहा जा रहा है कि सपा ने ध्रुवीकरण की आशंका को कम से कम करने के लिए ही मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाने से परहेज किया है। सपा को लगता है कि यादव और मुस्लिम उसके वोटर हैं ही। इनके अलावा किसी तीसरी जाति से उम्मीदवार दिया जाए जो प्रभावशाली भी हो तो जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ये वजह भी हो सकती है कि सपा ने मेरठ हापुड़ सीट से गुर्जर समाज से आने वाले अतुल प्रधान के रूप में एक पिछड़ा चेहरा दिया है। मेरठ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 6 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। वैश्य समाज के करीब 2.5 लाख, 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण और लगभग 1 लाख जाट वोटर हैं। गुर्जर 90,000, 3 लाख दलित, 60,000 ठाकुर और 50,000 के करीब पंजाबी वोटर्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।